हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज हम बायोलॉजी सेक्शन का लेक्चर नंबर 12 लेकर आए हैं, जिसमें हम डीएनए और आरएनए के बारे में बताएंगे, उनका फंक्शन बताएंगे। डीएनए और आरएनए आखिर मेन अंतर इसमें क्या है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट किए कि डीएनए कहलाया डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डी किसी भी वर्ड के पहले है ना, डी अगर लग गया इसका मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डी का मतलब हम यहां से किसी भी चीज को जिसके आगे यानी ऑक्सी ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप के पहले अगर हम डी लगा, इसका मतलब हम यहां से रिमूव किए हैं ऑक्सीजन को। ओके, ऑक्सीजन को रिमूव किए हैं। और राइबो वर्ड मिला है किससे, राइबोज से मिला है। राइबोज शुगर से ये राइबो वर्ड निकल कर आया है। न्यूक्लियो यानी कि इन न्यूक्लियस और एसिड यानी कि इसका जो नेचर होता है जो क्या होता है, एसिडिक। किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होता है जो कि हमारे ये इतना बड़ा इसका जो काम है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है, और ये नेचर इसका एसिडिक है। तो नेचर जरूर एसिडिक है, लेकिन हम आपको क्रोमोसोम में हमने आपको बताया था कि इससे हिस्टोन प्रोटीन लिपट कर जो कि है ना, जो कि बेस होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, बेस होता है। वो इससे लिपट कर इसको एक स्ट्रॉन्ग शेप प्रदान करता है और न्यूट्रल बना देता है। तो इसका जो एसिडिक नेचर है इसका न्यूट्रल नेचर में बना देता है, ठीक ना। इसका यही 3D मॉडल के रूप में ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये हमारा 3D हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो 3D हेलिकल स्ट्रक्चर इज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। ओके, वाटसन एंड क्रिक जो कि वर्ल्ड वाइड यह प्रचलित हुआ। और आजकल इसी 3D मॉडल का स्टडी हम लोग करते हैं। पूरा दुनिया इसका स्टडी करती है। जो वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया उसका हम लोग पूरे दुनिया में स्टडी करते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो जुड़ा हुआ है, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे सपोज ये एडेनिन है तो यहाँ पे इसका पूरक थायमिन है ना। गुआनिन है तो साइटोसिन है तो गुआनिन है ना। थायमिन है तो एडेनिन। ये हमारा डीएनए। और ये जो जब हम आरएनए बताएंगे तो सिर्फ इसमें एक चेंज देखने को मिलेगा। एडेनिन के जगह पे जो थायमिन है वो आरएनए में, यानी कि वो जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है उसमें हम थायमिन के जगह पे यूरासिल लगा देते हैं, जो हम नेक्स्ट आरएनए जब हम करेंगे तो पढ़ेंगे तो उस चीजों को हम देखेंगे, है ना। तो डीएनए का देखिए बिल्कुल स्टैंड्स फॉर, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक
एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी हमने बता दिया, ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक यानी न्यूक्लियस में, और एसिड इन नेचर। ये जो हमारा है ओरिजिनल फॉर्म में, अगर हम डीएनए के ओरिजिनल फॉर्म में देखेंगे तो इसका नेचर एसिडिक रहेगा, है ना। ये न्यूक्लिक यानी कि इन न्यूक्लियस, ये राइबोज शुगर, है ना, ऑक्सी ऑक्सीजन, और ये डी यानी कि हम एक ऑक्सीजन को जब हम रिमूव किए हैं तो इनकी जो रिएक्टिविटी है जो कम गई है, तो इसीलिए हम बेहतर ढंग से इसको डिफरेंशिएट करते हैं आरएनए और डीएनए में। अगर रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा अगर रिएक्टिविटी हो जाता तो ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर नहीं कर पाते, इनका एनर्जी बहुत ज्यादा होता। जिस आदमी का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, आप में समझिए बहुत ज्यादा शक्ति है, तो कोई भी अगर कोई भी बात अगर थोड़ा सा भी बोला तो आप रिएक्शन बहुत ज्यादा करिएगा, बहुत ज्यादा। और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, थोड़ी थोड़ी बातों में वो अपने आप को पूरा एक्साइटेड हो जाता है, वो स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, उसको हम स्टेबल फॉर्म में नहीं मानेंगे। तो यही इसीलिए दिस केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, है ना, ये प्रेजेंट न्यूक्लियस में होते हैं। ये केमिकल्स कहाँ होते हैं? प्रेजेंट न्यूक्लियस में, ऑफ ऑल सेल्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके न्यूक्लियस में ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जिस समय डीएनए से जब हम आरएनए बना रहे थे दोस्तों, तो इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा था? रेप्लिकेशन। ओके, रेप्लिकेशन, है ना। और आर आने से जब हम प्रोटीन बनाते हैं, बनाते हैं तो इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में ये क्रिया होती है, साइटोप्लाज्म, ये क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, ये साइटोप्लाज्म। ओके, ये साइटोप्लाज्म में ये चीजें होती हैं। डीएनए कंट्रोल्स ऑल द केमिकल चेंजेज व्हिच टेक प्लेस इन सेल्स। डीएनए सभी केमिकल चेंजेस को कंट्रोल करता है जो सेल्स में पाए जाते हैं। द काइंड ऑफ सेल व्हिच इज फाउंड मसल, ब्लड, नर्वस इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए। सारे के सारे डीएनए के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इज प्रोड्यूस्ड, बटरकप, जिराफ, हेयरिंग, ह्यूमन, ये सब में कंट्रोल्ड बाय डीएनए। ये इंपॉर्टेंस कुछ नाम आपको लिख दिए जाएंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो डीएनए से कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये सारे बटरकप, जिराफ, हेयरिंग एंड ह्यूमन, सारे के सारे ये डीएनए से कंट्रोल किए जाते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए इज ए वेरी लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सब यूनिट्स, है ना। बहुत सारे लाखों चैन से मिलकर ये बनते हैं, लाखों चैन से मिलकर बहुत सारे लंबे लार्ज मॉलिक्यूल, इसमें बहुत सारे बेसेज होते हैं जो कि एक रिंग के फॉर्म में पेंटोज शुगर के 3 कार्बन, पेंटोज शुगर के 3 कार्बन और 5 कार्बन पे जुड़कर ये हमारा न्यूक्लियोटाइड से बहुत सारे लंबे चैन मिलाकर के डीएनए का निर्माण होता है। द सब यूनिट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। इसके जो सब यूनिट्स हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड, ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ ए शुगर कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज। शुगर अगर जुड़ा हुआ है उसको हम डीऑक्सीराइबोज खास करके कहेंगे डीएनए में। अगर आरएनए में तो राइबोज हम बोलेंगे। अगर फॉस्फोर जुड़ा हुआ है ना, तो वो ग्रुप PO4, है ना। इसका H3PO4 टोटल सूत्र होता है, H3PO4, है ना। अगर ऑर्गेनिक बेस भी जुड़ा हुआ होता है जिसमें गुआनिन,
ये सब ग्वानिन, ये सब हमारा ऑर्गेनिक बेस है, ये सब हमारा ऑर्गेनिक बेस है, जैसे ग्वानिन, साइटोसिन, ये हमारा ऑर्गेनिक बेस के रूप में रहता है। 4 बेसेस अटैच होते हैं, 4 बेसेस are attached, adenine, guanine, साइटोसिन, थाइमिन, ये चारों बेसेस जुड़े हुए होते हैं। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज इज ए सुगर like glucose, ribose is a sugar like glucose, ribose is a sugar like glucose but with only 5 carbon atoms in its molecule. Deoxyribose is almost the same but lacks 1 oxygen. यहीं पे मेन डिफरेंस है, सारा का सारा खेल यहीं पे है। एक ऑक्सीजन उसमें लैक होता है तो वो आरएनए कहला जाता है, और एक ऑक्सीजन लैक होता है तो वो डीएनए कहला जाता है, और एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो वो आरएनए की श्रेणी में आ जाते हैं। बोथ मॉलिक्यूल्स में बी रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। ये सिंबल के द्वारा यहाँ पे राइबोज इज ए सुगर, राइबोज सुगर है जो कि दोनों में उपलब्ध है। राइबोज डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। लिख रहा है बट विथ ओनली 5 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। ये पेंटोज शुगर के फॉर्म में होते हैं। ओके, ये ऐसे होते हैं, ये है ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन और एक ये कार्बन, है ना। ये पेंटोज के फॉर्म में यहाँ पे होते हैं 5 कार्बन। बोथ मॉलिक्यूल्स में भी रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। दोनों को सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन अगर नहीं लिख के सिर्फ H लिखेंगे, एक ऑक्सीजन को अगर हम लैक कर देंगे तो वो हमारा डीऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन को हटा दिए तो ये कहला गया डीऑक्सी। और राइबोज तो है ही, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, राइबोज तो दोनों में उपलब्ध है। डीऑक्सी प्लस राइबोज, राइबोज प्लस न्यूक्लियस में ये चीजें हो रही हैं तो हम लिखेंगे न्यूक्लिक, है ना। और ये नेचर के बारे में लिख देंगे तो ये एसिड नेचर के हैं। ये सारे टर्म को अगर जोड़ेंगे तो हमारा कहला जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। यही इसका पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर के रूप में चीजों को तोड़कर आप लिख सकते हैं, है ना। आप बोथ मॉलिक्यूल्स में भी रिप्रेजेंट, ये पेंटोज शुगर के फॉर्म में है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया। पेंटोज शुगर के फॉर्म में, पेंटोज शुगर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, 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 तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन और एक यहाँ भी कार्बन, है ना। ये दोनों आरएनए और डीएनए दोनों को हम रिप्रेजेंट इससे करेंगे, दोनों को रिप्रेजेंट इससे हम करेंगे, दोनों को रिप्रेजेंट इससे हम करेंगे। द बेसेस, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक बेसेस, जैसा कि हमने आपको 4 जो बेस बताए उसको बाय फिगर, बिल्कुल फिगर से आप चीजों को देखिए कि जब एडेनिन, साइटो एडेनिन बिल्कुल थाइमिन के साथ ही जाकर अटैच क्यों होता है, तो ये शेप भी बताता है ना। रिसेप्टर जब शरीर में काम नहीं करेगा यानी कि फिट होना चाहिए, तो ये रिसेप्टर भी आप देख लीजिए बाय फिगर, बिल्कुल आप बाय फिगर भी चीजों को देख सकते हैं।
एडेनिन का शेप यहाँ पे देखिए, एडेनिन का शेप यहाँ पे आप देख लिए, यहाँ पे एक गैप के फॉर्म में है, ठीक ना। अब ये थाइमीन, एडेनिन के साथ कौन रहता है साथ में, तो थाइमीन, एडेनिन के साथ थाइमीन डबल बॉन्ड के साथ, है ना, डबल बॉन्ड के साथ होता है, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये देखिए इधर से इसमें कौन सा सेट करता है, ये चीजों को आप इसमें कौन सेट करता है, तो इसको जब आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल रीजनिंग की तरह आप चीजों को देखिए, है ना, रीजनिंग की तरह एक चीजों को देखिए, तो कौन सेट कर रहा है, इस तरह के आकार जिसमें होगा, है ना, इस तरह के आकार जिसमें होगा वो सेट कर जाएगा, इस तरह के आकार जिसमें होगा वो सेट कर जाएगा। वो शेप देखिए ये थाइमीन में बिल्कुल मिलता जुलता है, इसीलिए एडेनिन थाइमीन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, इसका शेप देखिए राउंड शेप बना रहा है ना, राउंड स्केलेटन बना रहा है। इसमें कौन सा शेप अटैच होगा, देखिए कौन सा शेप अटैच होगा, ये वाला गोल राउंड सा शेप, ओवल सा, तो ये यहाँ पे राउंड सा शेप दे दिया है। तो साइटोसिन गुआनिन के साथ विथ फिगर चीजों को आप देखिए, बिल्कुल पता चल जाएगा कि नहीं ये जो लिखा हुआ है बाय फिगर के अनुसार भी हम देख रहे हैं कि नहीं इसमें वो सेट करेगा। अब न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, द डीऑक्सीराइबोज, द फॉस्फेट एंड वन ऑफ द बेसेस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में बेसिक डिफरेंस आप देख लीजिए। न्यूक्लियोसाइड एक आता है ना, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में होता है दोस्तों कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ रहता है ना, रिमूव ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, अगर फॉस्फेट ग्रुप हम जोड़ दिए तो वो न्यूक्लियोसाइड नहीं न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो डीऑक्सीराइबोज इज ए न्यूक्लियोटाइड नॉट ए न्यूक्लियोसाइड, ये क्वेश्चन आएगा। द फॉस्फेट एंड वन ऑफ द बेसेस, कोई एक बेस रहेगा उसके साथ में फॉस्फेट, तो ये न्यूक्लियोटाइड बना लेगा। जैसा कि यहाँ पे जोड़कर बताया गया, वन पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। पांचवा कार्बन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, पांचवा कार्बन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये न्यूक्लियोसाइड नहीं न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। और यहाँ पे एडेनिन कोई भी बेस जोड़ सकते हो, यहाँ पे कोई भी बेस जोड़ सकते हो, है ना, एडेनिन भी जोड़ सकते हो या तो एनी बेस, कोई भी चारों में से एनी वन बेस कैन ज्वाइंट इट, कैन ज्वाइंट हेयर, यहाँ पे आप कोई भी बेस को जोड़ सकते हो। ओके, यही हम बेसिक डिफरेंस न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में देखें। अब ज्वाइंट न्यूक्लियोटाइड, ये देखिए जब हम एक ज्वाइंट करके पूरे न्यूक्लियोटाइड को हम देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनने के लिए मिलियंस न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ते हैं, ये ज्वाइंट टुगेदर, एक जब आपस में जुड़ते हैं, ज्वाइंट टुगेदर, आपस में जुड़ना, आपस में जुड़ना, ज्वाइंट टुगेदर जब जुड़ते हैं इन ए लॉन्ग चेन, लंबे चैन में, तब जाकर के न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है विथ द, ये जरूर होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप जरूर होना चाहिए जुड़ा हुआ, वही बना दिया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमने आपको साइटोसिन, ये जब ये एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमीन होगा, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, इसका इससे कंसल्ट, इससे इस, इसका इससे, है ना। ये यानी कि बेसेस कैसे जुड़ते हैं, बेसेस एडेनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ये जुड़ता है ना। एडेनिन गुआनिन के साथ, थाइमीन के साथ, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से
साइटोसिन के साथ। और यही चीज हम थायमीन को भी डबल बॉन्ड से एडेनिन से जोड़ सकते हैं, साइटोसिन को गुआनिन से जोड़ सकते हैं। ये हो गया है ना। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, उनको स्टेबिलिटी प्रदान करने में, रिजिडिटी प्रदान करने में और एक शेप बनाने में। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड वर्क एज ए बैकबोन, बैकबोन है ना, बैकबोन की तरह कार्य करते हैं, बैकबोन की तरह काम करते हैं। In fact, the DNA usually consists of double stranded of nucleotide. The sugar phosphate chains are on the outside and the strands are held together. एक साथ जुड़े हुए रहते हैं by chemical bonds between the bases, है ना। अब टू स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए तो जैसा कि आप जानते ही हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये इसका बिल्कुल फॉर्म बनाकर दे दिया है कि किस प्रकार से अटैचमेंट यहाँ पे होता है, बिल्कुल। और ये कैसे चैन, इसका फॉस्फेट इससे, इसका फॉस्फेट इससे, सारे मिलियंस ऑफ लॉन्ग चेन बनाने के लिए मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। बॉन्डिंग फर्स्ट, द बेसेज ऑलवेज पेयर इन द सेम वे, एडेनिन फॉर्म्स बॉन्ड विद थायमीन। बोल रहा है वही चीज जो हमने आपको बता दिया था कि द बेसेज ऑलवेज पेयर, हमेशा बेसेज हमेशा पेयर में होते हैं, बेसेज हमेशा पेयर में होते हैं। जहां पे एडेनिन है वहां पे थायमीन जरूर होगा, जहां पे गुआनिन है तो वहां पे साइटोसिन जरूर होगा। जिस प्रकार से आप हिंदी में पढ़ते हो द्वंद्व समास कि एक के बिना एक अधूरा है, उसी प्रकार से यहाँ भी है, बिल्कुल एडेनिन थायमीन के साथ हमेशा रिलेशन में रहेगा एंड साइटोसिन बॉन्ड विद गुआनिन। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया गया है, वही बाय फिगर समझा दिया गया है, विद डायग्राम एंड विद फिगर रिप्रेजेंटेशन। साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ अटैच में रहेगा। उसके बाद बॉन्डिंग टू एडेनिन थायमीन के साथ, एडेनिन थायमीन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ ये न्यूक्लियोटाइड पूरे चेन बना हुआ है। उसके बाद पेयरिंग, किस प्रकार से ये पेयरिंग होता है वो सारा चीज बताया गया है कि किस प्रकार से पेयर में ये होते हैं। जब ये एडेनिन है तो ये थायमीन है ना, जब एडेनिन है तो थायमीन है, जब एडेनिन है थायमीन है, जब साइटोसिन है तो गुआनिन है। यही पेयरिंग का बिल्कुल बाय फिगर आपको चीजों को बताया गया है। द पेयर्ड स्ट्रैंड्स आर coiled into a spiral called a double helix bond, है ना, जो डबल हेलिक्स बॉन्ड के फॉर्म में होता है, इसी को डबल हेलिक्स फॉर्म कहते हैं, जो कि यही जो हम लोग बनाते हैं ना, ये तो आरएनए बन गया और इसी को डबल फॉर्म में अगर हम कर देते हैं चीजों को तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, ये डबल अगर हेलिक्स हो गया, ये डबल हेलिक्स हो गया तो हमारा डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ये डीएनए कहलाना स्टार्ट हो जाएगा। जब एडेनिन है तो यहाँ पे थायमीन होगा, जब थायमीन होगा तो यहाँ पे एडेनिन होगा, ओके। जब गुआनिन होगा तो साइटोसिन होगा, जब साइटोसिन होगा तो गुआनिन होगा। यही न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड, ये न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनता है, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड है ना। ये हमारा बैकबोन होता है, बैकबोन की तरह ये कार्य करता है, यानी कि बहुत ही बड़ा रोल ये न्यूक्लियोटाइड हमारा डीएनए को बनाने में। द डबल हेलिक्स मॉडल, यही ये हमारा न्यूक्लियोटाइड एडेनिन थायमीन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, यही हमारा डबल मॉडल हेलिक्स है, जो कि हम आज तक इस चीजों को
पढ़ते आ रहे हैं, पूरी दुनिया इस चीजों को पढ़ रहे हैं। आज तक हम यही चीजों पर बहस करते आए हैं। इसके बाद न्यू फॉर्म डीएनए का कोई भी न्यू फॉर्म हम आज तक नहीं पढ़ रहे हैं, यही चीजों को पढ़ रहे हैं और ये हमको इससे सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का पता भी चल जा रहा है। तो कोई जरूरी अब नहीं है कि हम यहाँ पे इसका कोई डबल मॉडल पढ़ें, बिल्कुल इसमें सारे चीज आ जाते हैं जो हमारे शरीर में बेस के रूप में है, वो एडेनिन है, तो यहाँ पे थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ है ही, जब गुआनिन है तो साइटोसिन है ना ट्रिपल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन। इसी प्रकार से ये डबल हेलिक्स मॉडल शुगर, पेंटोज शुगर है ना, फॉस्फोट लगा हुआ है इसलिए न्यूक्लियोटाइड कहला गया। शुगर है तो हम सीधे यहाँ पे पेंटोज शुगर, अब पेंटोज शुगर के ऊपर में अगर फॉस्फेट लगा हुआ है तो ये फॉस्फेट लगने के कारण हम इसको न्यूक्लियोटाइड के श्रेणी में रखेंगे और चेन मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के मिलने से हमारा ये बना, तो हम इसको शुगर फॉस्फेट चेन बोलने लग गए। ए DIY मॉडल ऑफ पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये एक और मॉडल दिया गया था DIY मॉडल मॉलिक्यूल्स का, डीएनए मॉलिक्यूल्स का। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि रेप्लिकेशन, ओके, रेप्लिकेशन का मतलब हुआ कि डीएनए से अपने जैसा प्रतिलिपि तैयार करना, डीएनए से ही डीएनए का निर्माण रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिका, जैसे आप कहते हैं कि हम जा रहे हैं फोटोकॉपी करवाने, तो वो फोटोकॉपी करवाने का वही रेप्लिका उसका नाम है ना। जिरोक्स बोलते हैं कि जिरोक्स कराने जा रहे हैं, तो जिरोक्स नहीं होता, जिरोक्स एक कंपनी थी जो फोटोकॉपी करती थी, लेकिन वो कंपनी इतना पॉपुलर हो गई कि जिरोक्स फोटोकॉपी के रूप में ही उसको भी बोलने लग गया। कहाँ जा रहे हो तो जिरोक्स करवाने। जिरोक्स एक कंपनी है जो फोटोकॉपी करने का काम करती है, उसका मेन बायोलॉजिकल टर्म्स होता है रेप्लिका, यानी कि एक के जैसा दूसरा, बिल्कुल एक के जैसा दूसरा रेप्लिका फॉर्म, तो वही है डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या हुआ, डीएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। ओके, रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से डीएनए का बनना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। बिफोर ए सेल डिवाइड्स द डीएनए स्ट्रैंड्स अनबाइंड एंड सेपरेट। बिफोर ए सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि सेल डिवीजन के पहले डीएनए स्ट्रैंड्स अनबाइंडिंग, यानी कि वो बाइंड नहीं होता है, जुड़ा हुआ एक अच्छे फॉर्म में नहीं होता है, अनटेंजेंट फॉर्म में होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, है ना, अनबाइंड। ओके, अनबाइंड यानी कि हम इसको अनटेंजेंट, जो कि टेंजेंट, जो कि हमने आपको क्रोमोसोम में बताया था कि ऐसे 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 क्रोमैटिन के फॉर्म में बिखरे होते हैं, क्रोमैटिन के फॉर्म में बिखरे होते हैं। जब सेल डिवाइड करने को तैयार होता है तो यही इस तरह के फॉर्म में बन जाता है ना, इस तरह के फॉर्म में एक स्टैंडर्ड शेप ले लेता है दोस्तों, है ना, एक स्टैंडर्ड शेप ले लेता है। होता क्या है कि इसमें एक स्टैंडर्ड शेप ले लेता है। होता क्या है इसमें कि जब सबसे फर्स्ट में ये स्ट्रैंड्स सेपरेट सारा चीज को बताया गया है, ये सारे वही चीज है, जेनेटिक कोड के बारे में बताया गया है। होता क्या है यहाँ पे हम आपको बताए हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है। होता क्या है कि जब हम ये क्रोमोसोम होता है ना, जब ये क्रोमोसोम होता है,
क्रोमोसोम होता है। ओके, ये क्रोमोसोम होता है। जब हम ये क्रोमोसोम को जब खींचते हैं तो हमको ये मिल जाता है। क्रोमोसोम से ही ये डीएनए मिल गया। क्रोमोसोम सबसे बड़ा यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और इसी का जब फॉर्म है डीएनए ही हो गया, है ना। डीएनए को और जब हम खींच देते हैं, पकड़ के और जब हम खींच देते हैं तो जीन बन जाता है। कहने का मतलब है जेनेटिक मटेरियल हमारा क्रोमोसोम भी है, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। जेनेटिक मटेरियल ये भी है, ये भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और ये भी हमारा जीन भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कहा गया है आनुवांशिकता का सबसे छोटी इकाई अगर बात करें, सबसे छोटी इकाई अगर बात करें, छोटी इकाई की अगर बात करें तो हमारा जीन आएगा, हमारा जीन आएगा। यही फॉर्म है, इसी का सारा खेल है। क्रोमोसोम को अगर हम और भी खींच के देखें तो लगा कि क्या है, तो ये हमको डीएनए पता चल गया। इसी को और थोड़ा फॉर्म किए तो ये और अच्छा से चीजों को दिखा तो ये जीन पता चल गया। बिल्कुल छोटी इकाई, ये सारे के सारे हमारे जेनेटिक मटेरियल को ही ट्रांसफर करते हैं। फ्रेडरिक मिशनर की यहाँ पे बात आई थी। फ्रेडरिक, याद आया तो बता रहा हूं, फ्रेडरिक मिशनर ने डब्ल्यूबीसी पर कार्य कर रहे थे। डब्ल्यूबीसी पर कार्य करते दौरान न्यूक्लिया के रूप में देखा, है ना। इसको डीएनए के इसको देखा जो वही डीएनए का रूप लेता है। उसके बाद ये मॉडल हमने देख लिया। रेप्लिका के बारे में हमने आपको बताया। रेप्लिकेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बिफोर ए सेल डिवाइड्स द डीएनए स्ट्रैंड्स अनबाइंड एंड सेपरेट, है ना। बिफोर सेल डिवाइड होने के पहले वो अनबाइंड फॉर्म में होता है, उसके बाद वो सेपरेट भी होता है। ईच स्ट्रैंड मेक्स ए न्यू पार्टनर बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड्स, जैसा कि हमने बताया कि एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ। The result is that there are no two double-strand DNA model in the nucleus, so that when the cell divides, each nucleus contains identical DNA, है ना। जिस समय सेल डिवाइड होने को तैयार रहता है, रेडी टू सेल डिवाइड, then the replication is work. This process is called replication. This process is called replication. यानी कि replication जो वर्ड है, at the time of, यहाँ पे रेप्लिकेशन कब स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल जब डिवीजन करना स्टार्ट करती है, कोशिका विभाजन जब करती है, उस समय सेल अपने आप को और कॉपी बनाती है ना। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करती है, सेम उसी के लायक का कॉपी बनाती है, बिल्कुल सेम कॉपी बनाती है। ईच स्टैंडर्ड बिल्ड्स अप इट पार्टनर बाय एडिंग, ये सारे चीज वही है। फिर जेनेटिक कोड, द सीक्वेंस ऑफ बेसेज इन डीएनए फॉर्म्स द जेनेटिक कोड सॉरी, ए ग्रुप ऑफ 3 बेसेज जिसको हम ट्रिपलेट कहेंगे, कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर अमीनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। 64 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, 64 अमीनो एसिड, जिसको सारे के सारे जेनेटिक कोड के माध्यम से बिल्कुल इसको क्या किया गया है, कोड किया गया है। 64 अमीनो एसिड है, लेकिन 61 यानी 61 को कोडिंग किया गया है, और 3 को इसलिए नहीं किया गया है कि वो स्टॉप कोडॉन के अंतर्गत आते हैं। विशेष ये सारे के सारे कहां पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ए पार्टिकुलर अमीनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल,
साइटोप्लाज्म के सेल पे। द डिफरेंट अमीनो एसिड्स एंड द ऑर्डर इन विच दे आर ज्वाइंड अप डिटरमाइन सॉर्ट ऑफ प्रोटीन बीइंग प्रोड्यूस्ड। ये सारे के सारे genetic code 2, this is a small imaginary protein molecule showing how a sequence of 5 different amino acid could determine the shape and identify the molecule। ये सारे के सारे सेरेनिन, ये वैलिन, ग्लिसरीन एंड सेरेनिन, ये सारे को किस प्रकार से ये वैलिन कोड कर रहा है, इसके बारे में सारा विथ एकदम डायग्राम आपको बताया गया है। ईच अमीनो एसिड यानी कि सेरीन, सिस्टीन, ये जो आपको डायग्राम बनाया गया था उसी का ये थ्योरी के रूप में लिखा गया है कि प्रत्येक अमीनो एसिड जैसे सेरीन, सिस्टीन, वैलिन एंड ग्लाइसिन एंड एलानिन इज कोडेड फॉर बाय ए पर्टिकुलर ट्रिपलेट ऑफ बेसेस, है ना। जिस अमीनो एसिड को कोड करने के लिए उसका काम दिया गया, बिल्कुल वही अमीनो एसिड को वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा, दूसरा को वो कोड नहीं करेगा। जैसे साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन को अगर दिया गया है साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन, तो ये सिर्फ वैलिन को कोड करेगा, है ना। वैलिन के लिए ये कोड करेगा साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन। साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन कोड्स फॉर एलेनिन, ट्रिपलेट कोड के रूप में लिखा गया है। ये बिल्कुल ये आपको दे दिया गया है ट्रिपल कोड यानी CGA, तो ये एलानिन को कोड करेगा। CAA यानी वैलिन को कोड करेगा। CCA तो ग्लाइसिन को करेगा। CCA ग्लाइसिन, GCT आर्जिनिन, ये सारे के सारे ट्रिपलेट के फॉर्म में आते हैं क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड को एक एमिनो एसिड आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ द एमिनो एसिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर इन द करेक्ट सीक्वेंस टू मेक पार्ट ऑफ प्रोटीन, DNA and enzyme। The proteins build the cell structure, they also make enzymes। The DNA controls which enzymes are made and the enzyme determine what reaction take place। The structure and reactions in the cell determine what sort of cell is made and what its function is। So DNA exerts and control through the enzyme। ये बोलता है कि प्रत्येक DNA को बनने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता जरूर पड़ती है क्योंकि वही बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि सारे मटेरियल, एक अगर दीवार को खड़ा करना है तो आपको मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से राइबोसोम के थ्रू प्रोटीन को बनाना जरूरी है, तभी ये सारे के सारे द DNA कंट्रोल्स व्हिच एंजाइम्स आर मेड एंड द एंजाइम्स डिटरमाइन द रिएक्शन टेक प्लेस। जो एंजाइम बनाया गया है और जिस रिएक्शन को करना है सारे के सारे यहाँ पे कंट्रोल्स DNA ही करते हैं। The structures and reactions in the cell determine what sort of cell it is, what its function is। जीन्स के बारे में अब आ जाते हैं। A sequence of triplets in the DNA molecule may code for a complete protein, है ना, is called gene। Such a sequence forms a gene। There may be 1000 या more bases in one gene। one gene में एक जीन को बनाने के लिए 1000 से बेस हो सकते हैं या उससे भी ज्यादा, 1000 या मोर बेसेज इन वन जीन। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में आप देखिए चीजों को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब हम आपको बताए थे तो इसमें हम आपको बताए थे कि न्यूक्लियोटाइड कौन सा होता है, तो राइबोज, और राइबोज के साथ में हमारा राइबोज शुगर के साथ में हमारा क्या होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे जोड़िए अमीनो एसिड, यहाँ पे होगा नहीं, अमीनो एसिड होगा नहीं, अमीनो एसिड तो होगा नहीं, फॉस्फेट ग्रुप उसमें क्यों जुड़ेगा। फॉस्फेट सिर्फ अकेला फॉस्फेट है, इसमें पेंटोज शुगर तो लिखा नहीं है। एंजाइम्स हो नहीं सकता, ऑर्गेनिक बेसेस गुआनिन ये सब हो नहीं सकता। तो सिर्फ और सिर्फ इनमें एक ऑप्शन है कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी ये सब चीजों को आप पढ़े हुए, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं उसको बिल्कुल काट सकते हैं, या तो आप चीजों को डायरेक्ट याद है तो सही उत्तर चुने, नहीं तो आप 3 जो
नहीं सही है, यानी कि इनकरेक्ट है, उसको आप भी चुन के आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट पेयरिंग ऑफ बेसेस। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हमारा पढ़ाया हुआ चीज है। एडेनिन विथ थाइमिन, सेकेंड एडेनिन विथ गुआनिन, थाइमिन विथ एडेनिन, गुआनिन विथ साइटोसिन, थाइमिन विथ थाइमिन। ओके, यहाँ पे आप चीजों को बिल्कुल आंसर आप ढूंढ सकते हैं और सीधा पता चलता है कि एडेनिन विथ गुआनिन, तो गलत बात। एडेनिन जब भी जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ेगा, है ना। तो एडेनिन थाइमिन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे लिख देता एडेनिन विथ थाइमिन, है ना, विथ ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ये सही क्या है, डबल बॉन्ड। क्या है, डबल बॉन्ड के साथ में ये जुड़े होते हैं, तो ये हमारा सही है, गलत हो जाएगा। अभी के क्वेश्चन के सिचुएशन के अनुसार हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थाइमिन इज एडेनिन, थाइमिन विथ आइडेनिन, ये भी हमारा क्या है, थाइमिन हमारा जुड़ा हुआ है एडेनिन के साथ, तो ये भी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही। थाइमिन हमारा एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ है। गुआनिन विथ साइटोसिन, है ना, गुआनिन साइटोसिन, और थाइमिन विथ थाइमिन, तो ये भी गलत है हमारा। तो एडेनिन विथ थाइमिन, तो यहाँ पे हमारा 1 से ज्यादा, है ना, करेक्ट आंसर के रूप में यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम, है ना, डीएनए मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, तो ऑर्गेनिक बेसिस, अमीनो एसिड, डीऑक्सीराइबोज। तो हमारा डीएनए जैसे ही आया तो इसका फुल फॉर्म ही होता है डीऑक्सी, तो डीऑक्सी को हम यहाँ पे डायरेक्ट टिक करेंगे, है ना। सिर्फ ऑर्गेनिक बेसिस से तो नहीं बना है ना, सिर्फ बेसिस से तो नहीं बनेगा, बेस की जरूरत है, पेंटोज शुगर की जरूरत है, फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ना चाहिए। तीनों जब जुड़ेगा तब जाकर के न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और डीएनए इज ए न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में भी हमारा आरएनए है जो राइबोज न्यूक्लियोटाइड है, और ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग और ऑर्गेनिक बेसिस, तो हमने गुआनिन। क्वेश्चन नंबर 5, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बिफोर सेल डिवीजन, तो बिफोर सेल डिवीजन नहीं, हमारा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दरमियान हमारा रेप्लिकेशन होता है। ए न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट कोड्स फॉर एन एमिनो एसिड, किसको करता है, तो हमारा एमिनो एसिड को वो करता है कोड। ट्रिपलेट के फॉर्म में जो हमने आपको अभी बताया वो एमिनो एसिड को कोड करता है। तो हमारा आज डीएनए यहाँ पे समाप्त होता है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक आरएनए है ना, आरएनए, जिसको हम आरएनए इसी से रिलेटेड चीज है। आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज। राइबोज ये हो गया, एन से न्यूक्लिक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आइए एसिड, इसमें भी 3 टर्म से मिलकर बना है। ये तीनों का सामूहिक फॉर्म हम क्या देंगे, राइबो न्यूक्लिक, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसमें राइबोज, राइबोज तो शुगर है ही, राइबोज शुगर है ही, इन न्यूक्लियस, ये सारे चीजें न्यूक्लियस में ही होती है। और ये एसिड नेचर, इसका भी नेचर क्या होता है, नेचर इसका भी एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर इसका भी
होता है। तो आरएनए को हम एक शॉर्ट फॉर्म में, एक क्लास को हम नेक्स्ट में लेते हैं। तब तक के लिए डीएनए को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करिए और हम नेक्स्ट क्लास में आरएनए के बारे में बताते हैं। बिल्कुल मिलता जुलता चीज है। तब तक के लिए बाय बाय।